तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स में आज है डे नंबर 58 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज के बारे में समझने वाले हैं कि ये क्या होती हैं और इनको यूज कैसे किया जा सकता है। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज हम लोग लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज के बारे में समझने वाले हैं। तो इससे पहले जो डे नंबर 57 था उसमें एक टॉपिक पढ़ाया था कुकीज। कुकीज में क्या होता था, हम लोग लोकली कुछ डेटा अपने ब्राउजर में सेव करा देते थे। उसका यूज हम लोग ऑथेंटिकेशन और पर्सनलाइजेशन के लिए करते थे। ठीक है, तो आज जो टॉपिक है लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आप डेटा क्या कर सकते हो, ब्राउजर में लोकली स्टोर करा सकते हो और कितना डेटा स्टोर करा सकते हो वो भी हम लोग समझेंगे। लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में डिफरेंस क्या है ये भी हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना हम लोग को क्लियर हुआ कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज का भी यूज हम लोग डेटा को ब्राउजर पे स्टोर कराने के लिए करते हैं। ब्राउजर को लोकल सिस्टम की तरीके ट्रीट किया जाता है। कोई भी डेटा अगर थोड़ा बहुत है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपको बैकएंड नहीं आता है, डेटाबेस नहीं आता है, तो आप ब्राउजर पे भी उस डेटा को स्टोर करा के यूज कर सकते हो। ब्राउजर में डेटा स्टोर कराने के फायदे क्या होते हैं, कभी भी पेज रिफ्रेश करोगे तो वो डेटा गायब नहीं होगा और आप उसको आराम से यूज कर सकते होगा होगा नहीं, गायब नहीं होगा और आप उसको यूज कर सकते हो। दूसरी बात, जैसे वेरिएबल में आप कोई वैल्यू रखते हो तो पेज रिफ्रेश करने पे वो चीजें चली जाएंगी, वहां पे परमानेंट नहीं दिखती है। ठीक है, मान लो वेरिएबल पे कोई वैल्यू लिखी हुई है आपने और किसी कारण से पेज रिफ्रेश हुआ या कुछ भी हुआ तो ऐसा नहीं डायरेक्ट दिखती, कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। पर लोकल स्टोरेज में एक बार आपने बनाया तो वो बनी रहेंगी। आप एक बार वेबसाइट क्लोज कर देंगे, दोबारा ओपन करने पर भी वो चीज वहीं रहेंगी, दोबारा ओपन करने पर वहीं वो चीज रहेंगी। तो इससे क्या होता है, आपने जो भी चीजें डेटा यूजर से लिया है, मान लो आप फॉर्म द्वारा यूजर से कुछ वैल्यू ले रहे हो, अब वो वैल्यू किसी कारण से पेज रिफ्रेश हो गया तो वो गायब हो जाएंगी। पर अगर आप उनको क्या कर सकते हो, लोकल स्टोरेज पे सेव करा दोगे तो लोकल स्टोरेज पे सेव कराने पे वो वैल्यू कहीं नहीं जाएंगी, आप उनको वेरिएबल में लेकर एक्सेस कर सकते हो। तो मेरा कुल मिला कहना है, मान लीजिए एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में आप यूजर से क्या ले रहे हो, उसका नेम ले रहे हो, ईमेल ले रहे हो, पासवर्ड ले रहे हो। इतना लेने के बाद आप उसको ब्राउजर पे सेव कराते हो, तो ब्राउजर पे सेव कराने से क्या होगा, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा वो गायब नहीं होगी, क्योंकि वो लोकल स्टोरेज पे सेव है, आप उसको एक्सेस दोबारा कर सकते हो और उसको अपने हिसाब से डिलीट भी कर सकते हो। बट अगर आप उसको डायरेक्ट वेरिएबल में सेव कराओगे तो डिलीट हो जाएंगी, जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा तो क्या होंगी, डिलीट हो जाएंगी। और वेबसाइट अगर दोबारा से काट के कोई स्टार्ट करता है तो भी वो चीजें चली जाएंगी। तो ये चीजें हम लोग को काफी हेल्प करती हैं लोकल स्टोरेज में चीजों को बनाने के लिए। तो आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई होंगी। और मिस्टर जीपीटी जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपको कोई हेल्प चाहिए, नहीं मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए क्योंकि इसमें को पायलट इंस्टॉल, इसलिए। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि एक्सेस कहाँ से किया जा सकता है। फिलहाल अगर कोई पूछता है एक क्वेश्चन के लिए कि लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज क्या है, तो आप बोल सकते हो अगर ब्राउजर में कोई डेटा स्टोर कराना है, उसे एक्सेस करना है, पेज रिफ्रेश होने पे अगर वो गायब नहीं हो ऐसा हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज का यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए ब्राउजर पे आते हैं, ब्राउजर ओपन हो जाओ, हो गया। होने पे इंस्पेक्ट पे आते हैं, इंस्पेक्ट पे आने के बाद हम लोग एप्लीकेशन पे आते हैं, एप्लीकेशन पे आने के बाद जहां पे आपको, यहाँ पे आइए मैं दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको कुकीज देखने को मिलता था उसी के ऊपर ही देखो यहाँ पे एक लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज देखने को मिल रहा है। लोकल स्टोरेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको लोकल स्टोरेज चीजें दिख जाएंगी। ज्यादा ओपन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है ब्राउजर की जो कि नहीं दिखानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के अगर आप चीजें पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताई जाती है कि ज्यादा आप ब्राउजर की कुकीज वगैरह भी ऐसे किसी को ना दिखाएं, उससे काफी कुछ हो सकता है। बट यहाँ पे एक चीज देखने को मिली, एक तरफ लिखा की, एक तरफ लिखा वैल्यू। तो ये जो होती है इंफॉर्मेशन किसमें, लोकल स्टोरेज में, की और वैल्यू के पेयर में होती है। आपने ऑब्जेक्ट पढ़ा रखा होगा, ऑब्जेक्ट में हम लोग कोई भी एक प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक तरफ की, एक तरफ वैल्यू। की में उसका नाम देते हैं, वैल्यू में उसकी वैल्यू। जैसे मैंने कहा फर्स्ट नेम, तो मैंने की बना दी एफ नेम नाम से और वैल्यू में मैंने अपना नाम शुभम डाल दिया। फिर मैंने एज नाम से की बना दी और वैल्यू में मैंने अपने एज डाल दी। तो जैसे ऑब्जेक्ट में आप बनाते थे सेम उसी तरीके कुकीज में भी तो ऐसा ही होता था, एक तरफ नेम एक तरफ वैल्यू। और सेम जैसे लोकल स्टोरेज होता है वैसे ही होता है सेशन स्टोरेज। थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस अभी हम लोग समझेंगे। लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज में, तीनों में क्या डिफरेंस है वो अभी हम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज 99% सेम है, 1% डिफरेंस होता है वो हम लोग जान लेंगे। तो इतना आपको समझ में आया कि क्या चीजें हैं, कैसे वर्क हो रही हैं, ठीक है, और कहाँ से एक्सेस की जाती हैं। अब हम लोग डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर इनका यूज भी समझ लेंगे कि यूज करना कैसे। ब्लैक बोर्ड ओपन कर लिया, एक चार्ट आपके सामने दिख रहा होगा। इस चार्ट में आपको डिफरेंस पता चलेगा
कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज और यहाँ पे कुकीज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखिए 5 डिफरेंसेस देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैपेसिटी की। तो जब आप कुकीज क्रिएट करते हो तो आप अधिकतम 4 KB डेटा स्टोर कर सकते हो सकता है मॉडर्न ब्राउजर ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया हो, पर यहाँ पे 4 KB ही मेन होता है। पर लोकल स्टोरेज आपको थोड़ी ज्यादा डेटा स्टोर करने के लिए हेल्प करता है। जितने भी मॉडर्न ब्राउजर है वो सभी 10 MB तक डेटा आपको स्टोर करने के लिए देते हैं कि 10 MB में कोई पैराग्राफ हो गया, किसी का नाम है, ईमेल है, पासवर्ड है यूजर से अगर आप ले रहे हो फॉर्म में तो आप सेव करा सकते हो। ओके, यहाँ पे ये चीज होती है। बट वैसे हम लोग फॉर्म द्वारा लिया गया डेटा कभी भी लोकली सेव नहीं कराते हैं, वो गुड प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि लोकल सेव कराया गया डेटा कोई यूजर भी एक्सेस कर सकता है। भाई सभी के पास इंस्पेक्ट टैब है, कोई भी जाकर एप्लीकेशन के अंदर देख सकता है कि क्या डेटा स्टोर है। तो हम लोग लोकली सेव नहीं कराते, पर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम लोग ने अभी मान लो बैकएंड पढ़ा ही नहीं है, बैकएंड नहीं पढ़ा तो डेटाबेस कैसे पढ़ा होगा, डेटाबेस भी नहीं पढ़ा होगा। तो हम लोग ऐसे में इसको यूज करके प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें हम लोग डेटा ले सकते हैं। फिर बात करते हैं सेशन स्टोरेज की। इसमें सिर्फ 5 MB डेटा ही आप करा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं करा सकते। एक्सेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं। एक्सेसिबिलिटी में क्या है कि हम लोग कुकीज जो बनाते हैं वो सभी विंडोज पे एक्सेसिबल होती हैं। कोई भी विंडो ओपन करो सब में वो एक्सेसिबल हो जाएंगी। सेम लोकल स्टोरेज भी है, अगर आप कहीं क्रिएट करते हो ब्राउजर के अंदर डेटा सेव कराते हो तो सारी विंडोज में एक्सेस होता है। पर सेशन स्टोरेज के साथ डिफरेंट है। सेशन स्टोरेज अगर आपने किसी टैब के अंदर बनाया, कोई एक टैब है उसके अंदर आपने सेशन स्टोरेज को सेव कराया, तो वो डेटा वहीं तक सिर्फ एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर किसी विंडो किसी टैब में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसीलिए इसको थोड़ा प्राइवेट समझा जाता है कि जिस टैब में बनाया वहीं तक रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे एक्सपायरेशन के बारे में। अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कुकीज को बनाते समय हम लोग मैनुअली सेट कर सकते हैं कि वो कब एक्सपायर हो। मान लो कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद, कुछ हफ्ते बाद हम लोग सेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेट भी सेट कर सकते हैं, पर्टिकुलर टाइम भी सेट कर सकते हैं कि इस डेट इस टाइम पे वो एक्सपायर हो जाए, खत्म हो जाए। बट हम लोग लोकल स्टोरेज के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम लोग लोकल स्टोरेज के लिए खुद से फंक्शन और मेथड लिखते हैं, जिससे वो क्या होती है वहां से डिलीट होती है, नहीं तो वो क्या होगी ब्राउजर में पड़ी रहेगी। पर सेशन स्टोरेज में डिफरेंट है। सेशन यहाँ पे स्टोरेज में क्या होता है, जैसे ही आप क्या करोगे ब्राउजर को कट करोगे या वेबसाइट को कट करोगे, ठीक है, तो वो वहां से हट जाएगी। बस टैब को आप हटाओ, सेशन स्टोरेज हट जाएगी, बशर्ते आपने दोबारा से उसको सेव ना कराया हो। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है पास्ट इन रिक्वेस्ट। आपको मान लीजिए ये एक ब्राउजर है, ठीक है, ये एक ब्राउजर है और ये एक सर्वर है, तो आपको रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स का चीज तो पता ही होगा, बहुत बार मैंने बता रखा है और अब आपने बहुत जगह देखा होगा। ब्राउजर कोई भी वेबसाइट की रिक्वेस्ट करता है, किसी भी पेज की रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करते समय क्या होता है कि जो कुकीज होती है आप उनको सर्वर पे भेज सकते हो, ये चीज फंक्शनैलिटी है। तो कुकीज ब्राउजर से सर्वर पर जाती हैं, ये चीज है, यस। पर लोकल स्टोरेज नहीं जाती है और सेशन स्टोरेज भी कभी नहीं जाती, ओके। तो यहाँ पे ब्राउजर से अगर सर्वर पे आप कुछ भी कुकीज के रूप में भेजना चाहते हो तो भेज सकते हो, पर लोकल स्टोरेज सेशन स्टोरेज नहीं भेज सकते हो। वहीं पे फिफ्थ पॉइंट है स्टोरेज की कि कहां तक वो सेव होती हैं। तो कुकीज ब्राउजर पे भी सेव होती है और सर्वर पे भी सेव होती है, दोनों जगह सेव होती हैं। पर लोकल स्टोरेज ब्राउजर में ही सिर्फ सेव होगी और सेशन स्टोरेज भी सिर्फ ब्राउजर पे ही सेव होगी। क्योंकि रिक्वेस्ट के दौरान कुकीज को हम लोग सर्वर पे भेज पाते हैं, तो कुकीज सर्वर पे भी स्टोर हो जाती हैं। पर हम लोग लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज को कभी भी सर्वर पे सेव नहीं कराते, नहीं होती हैं। हम लोग उनको क्या करते हैं, सिर्फ ब्राउजर पे सेव करते हैं। जो भी ब्राउजर हो, क्रोम, ओपेरा, कोई भी हो, वहां पे वो सेव होती है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे सेव किया जाता है। अब क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेव कैसे किया जाता है, उसके लिए कौन सा कोड लिखना है आइए दिखाता हूँ। VS कोड, VS कोड सर ओपन हो जाइए, ओपन हो गए। ओपन होने के बाद में यहाँ आओ, index.html फाइल से मैंने स्क्रिप्ट फाइल को देखो यहाँ पे कनेक्ट करके रखा हुआ है। कनेक्ट करने के बाद जावास्क्रिप्ट में आओ, एक इंस्ट्रक्शन होती है लाइव सर्वर, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मेरी इंस्टॉल है, इससे क्या होता है एक आपको लोकली सर्वर ये बना के दे देती है जिसमें आप अपनी फाइल को रन कर सकते हो। तो यहाँ पे गो लाइव वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले लोकल स्टोरेज की बात कर लेते हैं, क्योंकि 99% में आप लोकल स्टोरेज को यूज कर रहे होगे। कुकीज अलग चीज है, कुकीज को आप बहुत ही मिनिमलिस्टिक जगह से देखते हो कि मतलब बहुत ही कम जगह पे और बहुत ही मतलब मेन जगह पे यूज करते हो, हर जगह पे कुकीज का यूज नहीं होता है। ऑथेंटिकेशन, पर्सनलाइजेशन बस यहीं तक सीमित है। पर लोकल स्टोरेज को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है और लोकल स्टोरेज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मैं भी ज्यादा यूज करता हूँ, आप भी ज्यादा यूज करोगे। मैं दोनों ही बताऊंगा, सेशन भी बताऊंगा, पर डिफरेंट। देखो लोकल स्टोरेज से सेशन स्टोरेज सिर्फ 1% डिफरेंस में है, क्या है वो देखते हैं अभी। जैसे लोकल स्टोरेज लिखा, डॉट लगाया। अब एक मेथड होता है सेट आइटम, सेट आइटम लिखा, पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाया। सेट आइटम में हम लोग ने अभी देखा
कि ये की और वैल्यू के पेयर में डेटा स्टोर होता है। तो की और वैल्यू के पेयर में होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्ट्रिंग में बनाएंगे की। तो की का कुछ भी आप नाम रखो अपने हिसाब से, जैसे मैंने कहा फर्स्ट नेम के लिए मैंने कहा एफ नेम, जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हो सेम उसी तरीके। फिर आपको कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे आपको अपना वो वैल्यू देनी है। की तो बन गई, वैल्यू क्या है, मालूम वैल्यू में मैंने अपना नाम दे दिया शुभम, ठीक है, ये हो गया। तो अब क्या ये ब्राउजर फिर सेट हो गई? हाँ हो गई। अब इसको जैसे आप रन करोगे, गो लाइव करते हो, तो ब्राउजर होगा ओपन, ब्राउजर को करते हैं न्यू विंडो में ओपन, और यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट पे लेके जाते हैं। इंस्पेक्ट पे जाने पर एप्लीकेशन पे चले, लोकल स्टोरेज के ट्राइंगल पे क्लिक करें, तो यहाँ पे आपको अगर आपकी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट दिखेगी, पर आप लोकली जब रन करोगे तो आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर दिखेगा। उस पोर्ट नंबर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, और इसको इस तरीके कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो एफ नेम के आगे शुभम दिख रहा है। ये लॉग लेवल और एरर क्या है भैया, ये आपकी लाइव सर्वर ने एक यूज किया है लोकल स्टोरेज को, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रहा था। पर हम लोगों ने जो क्रिएट किया है, ये देखिए एफ नेम की का नाम है और वैल्यू का नाम है शुभम। क्या ऐसे और हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आए, फिर से लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूज करते हैं। मैंने कहा इस बार एज में मान लीजिए मैंने 22 स्टोर कराना है, तो इस बार स्ट्रिंग में आपको कोटेशन मार्क लगाना होता है, पर यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर में कोई भी कोटेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। सेट आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए एक और बन चुका होगा, मैं दिखाता हूँ। ये लॉग जो आता है इसको बार बार आप डिलीट कर दो। देखिए एज और एफ नेम में शुभम आ गया, एज में 22 आ गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की वैल्यूज को सेट करा सकते हो की और वैल्यू के पेयर में। अच्छा ये बहुत हो गया, अगर इसको यूज करना हो तो कैसे करेंगे? तो यूज करने के लिए अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए सिर्फ अगर आपको कंसोल में प्रिंट कराना हो, तो कंसोल में प्रिंट कराने के लिए पहले आपको लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम लिखना होगा। जैसे सेट आइटम सेट करने के लिए होता है, वैसे गेट आइटम उसकी वैल्यू को निकालने के लिए होता है। गेट आइटम में आपको दो वैल्यू नहीं डालनी होती, सिर्फ आपको की का नाम डालना है। जो भी चीज निकालनी, मान लीजिए शुभम चाहिए तो उसका एफ नेम की है वो डालेंगे, अगर एज चाहिए तो ये डालेंगे। मान लीजिए मैंने कहा यहाँ एज निकाल के दो, तो अब ये तो यहाँ से निकल आया, पर इसको प्रिंट कराने के लिए तो आप इसकी किसी वेरिएबल में वैल्यू को ले लो। तो वेरिएबल मान लीजिए लेट एक्स नाम से मैंने इसकी वैल्यू को एक्स में डाल दिया, तो जो वैल्यू रिटर्न होके आएगी एक्स में आ जाएगी, और एक्स को हम लोग कंसोल डॉट लॉग करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग एक्स। ब्राउजर पे आते हैं, कंसोल विंडो पे देखते हैं तो 22 प्रिंट हो चुका है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी इस चीज को कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे जहाँ एक्स क्रिएट किया था, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाया, लास्ट में एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट और लगा देते हैं। तो ये देखिए जो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम और ये एज वैल्यू डाली है कंसोल डॉट लॉग के अंदर डाल दी है। तो डायरेक्ट भी आप करोगे तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एफ नेम को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो एफ नेम को भी करा सकता हूँ। बस ध्यान देना कोटेशन मार्क ऊपर लगा होना चाहिए, क्योंकि की हमेशा स्ट्रिंग में ही होती है। तो यहाँ पे शुभम आ गया। ओके, इस तरीके से वैल्यू गेट भी कर सकते हो, सेट भी कर सकते हो। अब मान लो किसी यूजर ने फॉर्म में कोई वैल्यू दी, तो फॉर्म से वैल्यू निकालना तो आपको डॉम में सिखाया गया, डॉम वाले चैप्टर में। वैल्यू निकाल लो और उसको लोकल स्टोरेज में सेट आइटम पे सेट कर दो, फिर उसको गेट भी कर सकते हो कभी भी, क्योंकि रिफ्रेश होने पे ये वैल्यू कभी जाएगी नहीं। देखिए 10 बार भी पेज को रिफ्रेश कर दोगे वो वैल्यू वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि डिलीट नहीं होती जब तक आप खुद से डिलीट ना करो। तो अब जब बात डिलीट की आई गई है तो डिलीट करना भी सीख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और इसमें हम लोग को सिर्फ की का नाम डालना है। मान लीजिए मैं एज वाली की को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने एज डाल दिया। तो जैसे ही आप लिखते हो ये चीज, अब आप वहाँ पेज पे जाओगे ब्राउजर के एप्लीकेशन वाले में, तो यहाँ से क्या होगा देखिए, चली गई एज वाली प्रॉपर्टी, चली गई। यहाँ पे सिर्फ एफ नेम पड़ा हुआ है, बाकी यहाँ से एज वाली प्रॉपर्टी चली गई। इसी तरीके आप क्या कर सकते हो, एफ नेम को भी हटा सकते हो अगर हटाना चाहो तो। मैं यहाँ पे एफ नेम डिलीट कर सकता हूँ, बट एक चीज आपको इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता हूँ। एफ नेम को डिलीट करने से पहले, आई थिंक उसने डिलीट ना किया हो, चलो डिलीट नहीं किया, बच गया। कहोगे भैया एज दोबारा से कैसे आ गया? तो आपने जैसे रिमूव वाला आइटम वाला कोड हटाया, पर आपने सेट आइटम तो लिख रखा है। सेट आइटम जब तक लिखा हुआ है तब तक रिमूव आइटम हटा भी दोगे तो वो सेट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एज और एफ नेम आ रहा है, मैं ब्राउजर को यहाँ से हटा देता हूँ, हटा दिया। यहाँ से मैं जो लाइव सर्वर की एक्सटेंशन ऑन थी उसको ऑफ कर देता हूँ, तो ये पोर्ट भी बंद हो गया। ठीक, अब मैंने वहां पे क्या सेट किया था, मैंने वहां पे एफ नेम शुभम सेट किया था, H22 सेट किया था। खुदा ना खास्ता मान लीजिए कोड में हटा देता हूँ, ठीक है,
पर मैंने अभी डिलीट नहीं किया। डिलीट करने के लिए क्या होता है, रिमूव आइटम यूज होता है। मैंने डिलीट नहीं किया, सिर्फ कोड को हटाया है। कोड का हटाने का मतलब यहाँ कि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज पे चले गए, ठीक है। ये हम लोग दिखाना चाहते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज में दूसरी विंडो में चले गए। गो लाइव पे क्लिक किया, आप किसी भी विंडो में जाकर वहां पे उसको एक्सेस कर सकते हो। इसी चीज को चेक करने वाले हैं। इंस्पेक्ट पे करेंगे, एप्लीकेशन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद में देखिए एज भी है और एफ नेम भी है, वैसे ही चाहे 10 बार इसको रिफ्रेश और करा लो, मैंने कर दिया। ये नहीं जाएगा। ये कब तक नहीं जाएगा, जब तक आप यहाँ खुद से कहाँ पे VS कोड में खुद से ना इसको डिलीट करें। जब आप यहाँ पे आओगे और दोनों जगह रिमूव आइटम लिख दो, रिमूव आइटम यहाँ पे भी और रिमूव आइटम यहाँ पे भी, अब वो डिलीट हो गया जाके। यहाँ पे है, एक सेकंड देना मेरे को, यहाँ पे अब ये रिमूव आइटम यहाँ से हट गया। पर जब तक आप खुद से नहीं हटाते हो तब तक कभी भी, चाहे आप ब्राउजर क्लोज कर दो, कुछ भी क्लोज कर दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है लोकल स्टोरेज में। तो कभी भी वो हटता नहीं है। तो जैसे यहाँ पे लिखा था कि हम लोग उसको हटाने के लिए खुद से ही यूज करते हैं। पर सेशन स्टोरेज क्या है, ऑन टैप क्लोज, जैसे टैप को क्लोज करेंगे वो डिलीट हो जाएगी। तो इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो लोकल स्टोरेज समझ में आया। लोकल स्टोरेज में अभी हम लोग ने क्या क्या समझा, क्रिएट करना समझ लिया, उसको हम लोग ने रिमूव करना समझ लिया, दोनों चीज समझ लिया, और गेट करना भी समझ लिया। तो सेट आइटम से एक सेकेंड, आई कैपिटल होगा बाकी स्मॉल होगा। सेट आइटम से क्रिएट करते हैं, ओके करते हैं। भाई साहब सजेशंस कभी कभी रुला लेते हैं। सजेशंस गेट आइटम से गेट करते हैं, गेट करने का मतलब एक्सेस करते हैं। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, उसके अलावा हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव आइटम से डिलीट करते हैं। ये 3 कमांड आपको हमेशा ध्यान रखनी है। 3 कमांड से क्या होता है आपको पता चल गया तीनों से। आप सेशन स्टोरेज कैसे बनाते हैं वो समझो। जैसे लोकल बना रहे थे, सिर्फ लोकल की जगह सेशन लिखना है, कमांड तीनों सेम रहेंगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूं सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम लिखा, अब वैसे ही सब कुछ होता है सेम जैसे आपने लोकल के लिए करा था। मैंने कहा एफ नेम उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद मैंने कहा शुभम, क्योंकि शुभम भी एक स्ट्रिंग है तो उसको स्ट्रिंग में ही डाल देते हैं कोटेशन मार्क में शुभम। और एज के लिए भी बना लेते हैं सेम, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, यहाँ पे एज के लिए भी मैंने कहा 22, ठीक है। एक्सेस भी करके यहीं पे दिखा देता हूँ एक ही बार में, 10 बार का क्या करना। तो एक्सेस करने के लिए मान लो मैंने कहा console.log और सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम में मैंने कहा इस बार एफ नेम को प्रिंट करा दो। ओके, जैसे हम लोग उसको कर रहे थे लोकल वाले को, सेम वैसे ही करना, और कुछ यहाँ पे अलग नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैं आता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा इस तरीके करता हूँ, लोकल वाले को बंद करता हूँ, सेशन वाले को ओपन करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो ये जो एक पहले से ये बना हुआ है, लाइव सर्वर बनाती है एक्सटेंशन, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब ये देखो एफ नेम शुभम बन गया, एज यहाँ पे बन गया दोनों, तो दोनों की वैल्यू आप नीचे देख पा रहे हो प्रिंट हो रही है। तो 2 यहाँ पे प्रॉपर्टी बनी। दोनों को हम लोग यहाँ पे बना भी सकते हैं, रिमूव से डिलीट भी कर सकते हैं। कंसोल पे आए तो देखो गेट करके उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। तो गेट से यूज किया जा सकता है, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। ओके, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, हम लोग लोकल में जानते हैं कि इसको कोड को अगर ऐसे हटा दिया, ठीक, हटा दिया, और पहले उसके हटाने से पहले क्या करते हैं, ब्राउजर को क्लोज कर देते हैं। ब्राउजर को क्लोज कर दिया, कोड को भी हटा दिया सारा सिलेक्ट करके, ठीक है। और अगेन हम लोग ब्राउजर को ओपन करते हैं। अगेन ओपन करने के बाद जो लोकल डेटा था, लोकल स्टोरेज से जो हम लोग क्रिएट कर रहे थे, वो वहां पर बना रहता है। पर सेशन वाला देखिए हट जाएगा, क्योंकि सेशन वाला क्या है, जैसे टैब क्लोज होता है और टैब क्लोज होने के बाद अगर वहां पे कोड नहीं लिखा हुआ है तो वो हट जाएगा। देखिए सेशन वाला हट चुका है। यहाँ पे अब कोई भी आपके द्वारा बनाई गई प्रॉपर्टीज की कीओ वैल्यू नहीं मिल रही है, ठीक है। तो हम लोग को क्या पता चला, हम लोग को बस इतना पता चला कि लोकल स्टोरेज में, न्यू पेज ओपन कर लेता हूं, लोकल स्टोरेज जब बनाते हैं, ओ रफ कर देता हूं एक बार, थोड़ा सही से करते हैं, इतनी जल्दबाजी किस काम की। लोकल स्टोरेज में
परमानेंट डेटा होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ परमानेंट लिख देता हूँ, परमानेंट। बट सेशन में क्या होता है, अगर कोड किसी कारण से हट जाता है, हटने का मतलब है कि हम लोग ने एक पेज में लिखा है, एक पेज में, और हम लोग दूसरे पेज में चले गए, दूसरे पेज में वो कोड नहीं है सेट करने वाला, ठीक है, तो वहां पे वो टैब जैसे ही क्लोज हुआ, या कोई पेज एक पेज से दूसरे पेज पे गए, टैब क्लोज होने पे डेटा ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। ये इतना मैं लिख के इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। इसीलिए 90% केस में हम लोग क्या करते हैं, सेशन स्टोरेज का यूज करते हैं। कुछ सिनेरियो में सेशन का भी लोकल का यूज करते हैं, कुछ सेशन का भी कुछ सिनेरियो में 10% केस में यूज किया जाता है, वो अपना अलग जगह होती है। पर जैसे हम लोग फॉर्म से डेटा ले रहे हैं, थोड़ी देर के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो लोकल स्टोरेज ज्यादा बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि पेज रिफ्रेश हो रहा है, क्लोज हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आया कि लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, सारा आपको क्लियर हो गया होगा। ये सामने आपके लिखा हुआ है, ठीक है। मेन हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि लोकल स्टोरेज परमानेंट बना रहता है, पर सेशन स्टोरेज टैब क्लोज होने के बाद हट जाता है डेटा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना है। ऐसे ही मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ, इस अकेले जावास्क्रिप्ट कोर्स को ऐसा बना रहा हूँ कि सारी चीजें कवर होती चले और एंड टू एंड जावास्क्रिप्ट आपको आ जाए, जिससे बार बार आपको भटकना ना पड़े। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस और क्वेश्चन नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी जनाब। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।